ओम सबको सादर नमस्ते जी। हम यूपी बोर्ड से कक्षा 12 का हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसमें संस्कृत विषय है। पाठ दूसरा है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, अर्थात आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। तो गद्यांश हम पढ़ेंगे। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, एक मैत्रेयी दूसरी कात्यायनी। मैत्रेयी तो ब्रह्मवादिनी हो चुकी हैं और कात्यायनी लोक प्रथा में वो उनका जीवन लौकिक था। तो याज्ञवल्क्य कहानी इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य अपने गृहाश्रम से संन्यासाश्रम लेना चाहते थे। अब गृहाश्रम में जो उनकी संपत्ति थी उस संपत्ति को वो अपनी पत्नी दो पत्नियों के बीच में बांटना चाहते थे। इसीलिए वो मैत्रेयी के पास गए और उन्होंने कहा, मैत्रेयी जो मेरी संपत्ति है वो मैं तुम दोनों के बीच में बांटना चाहता हूँ। तो अब इसे हम संस्कृत के अनुसार देखेंगे। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। मैत्रेयी उद्यासन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। याज्ञवल्क्य यहाँ पे प्रथमा एकवचन, ये कर्ता है किस धातु का? वच धातु का। तो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, क्या कहा? मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, अहम मैं इस किस? तो इस गृहाश्रम से जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ? तो गृहाश्रम से मैं संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति। इसलिए मैं अपनी संपत्ति का कात्यायनी जो मेरी दूसरी पत्नी कात्यायनी है उसके साथ मैं बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा। ये सब याज्ञवल्क्य की बातें सुनकर मैत्रेयी ने बोला, क्या बोला मैत्रेयी ने? यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेन अहम अमृता स्यामिति। मैत्रेयी जो थी वो थोड़ी आध्यात्मिक स्त्री थी। वो लौकिक विचारों में इतना डूबी हुई होती नहीं थी, ना उसको सजना संवरना पसंद था, केवल उसे ईश्वर चाहिए था। इसलिए उसने कहा, यदि ये सारी पृथ्वी वित्त से भर जाए तो तत् तो क्या तेन उस वित्त किस वित्त से भरी हुई पृथ्वी से क्या मैं अमृता श्याम मैं अमर हो सकती हूँ क्या? तो मैत्रेयी ने कितना सुंदर बोला अपने पति को कि हे पति, ये बताइए, यदि ये पृथ्वी वित्त से भर जाए, पूरी लबालब हो जाए पैसों से, धन संपदा से, तो क्या मैं अमृता मतलब अमर हो सकती हूँ क्या? तो उनके पति ने क्या कहा, देखते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा? न इति नहीं। यथैव उपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथा मतलब जैसे, जिस प्रकार साधन संपन्न वालों का जीवन होता है, तथैव उसी प्रकार तेरा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तो नाशास्ति वित्तेन। अमृतत्व का तो वित्त से नाश होता है, अर्थात यदि आपके पास वित्त है तो अमृतत्व नहीं है। अमृतत्व चाहते हो तो अमृतत्व कभी वित्त से मिलता नहीं है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। सा मैत्रेयी उवाच। उस मैत्रेयी ने कहा, येन अहम न अमृता स्याम किमहं तेन कुर्याम। हे पतिदेव, मुझे ये बताइए, जिससे मैं अमर हो नहीं सकती तो उससे मैं क्या करूं? तो मुझे क्या चीज़ चाहिए कि जिससे मैं अमर हो जाऊं? मुझे वो चीज़ बताइए कि जिससे मैं अमर हो जाऊं। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मैं ब्रूहि। हे भगवान, तुम जो अमृतत्व के साधन को जानते हो उस साधन को मुझे बताओ। उस साधन को बताओ कि जिससे मैं अमृता हो जाऊं, जिससे मैं अमर हो जाऊं। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी की बात सुनकर कहा, प्रिया नः सती त्वं प्रियं भाषसे। हे प्रिय, तू सती होती हुई भी इतना प्रिय मधुर बोल रही है। एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। यहाँ आओ, यहाँ बैठो,
मैं तुम्हारे लिए अमृतत्व साधन को कहूँगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य जो होता है अमृतत्व, उस अमृतत्व की प्राप्ति किस साधन से होती है। तो आगे के अनुच्छेद में यही बताया है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वारे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति। अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। तो किसके लिए प्रिय होता है पति? आत्मा की कामना के लिए पति प्रिय होता है। अपनी इच्छा पूरी हो जाए, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। पति पति के लिए प्रिय नहीं होता। न वारे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। जाया कहते हैं पत्नी को, काम कहते हैं इच्छा को। तो ए मैत्री, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, तो बल्कि किसके लिए प्रिय होती है पत्नी? आत्मनः। आत्मनः मतलब अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर न वारे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। पुत्र मतलब बेटा और वित्त मतलब धन संपत्ति। तो पुत्र और ये धन संपत्ति, पुत्र धन संपत्ति के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि अपने लिए प्रिय होती है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रिय होती है। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। आगे, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। अरे मैत्री, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। सब मतलब हमारे पास जो वस्तु है, हमारे पास जो लोग हैं, हमारे पास जो स्थान है, वो सब अपने लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः, दर्शनार्थं श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यश्च। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा मतलब अपने आप को देखना है, दर्शन करनी है, अपने आप को ही सुनना है, अपनी आत्मा की जो आवाज़ है उसी को सुनना है, मंतव्य उसी को मानना है, उसी को समझना है और उसी का निदिध्यासन करना है। निदिध्यासन कहते हैं जो हमने सुना हुआ है, जो हमने जिस पर मनन किया हुआ है, उसको चिंतन करना, उसके परिणाम को देखना, उसके सही गलत के परिणाम को देखना, यही निदिध्यासन है। तो अपने सुख के लिए हे अमृतत्व का साधन यही है कि जो हम आत्मा है, जो हम स्वयं है, उस आत्मा को देखे, सुने, जाने, समझे। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। आत्मा के निश्चित रूप से, आत्मा के देखने से यह सब विदित होता है, यह सब जाना जाता है। क्या सब? पति, पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति, ये जगत, ये ब्रह्मांड, यह सब किसके दर्शन से जाना जाता है? आत्मा के दर्शन से जाना जाता है। इसलिए कहा है आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। जिसने आत्मा का ज्ञान कर लिया, जिसने अपना ज्ञान कर लिया, जिसको अपनी आत्मा का बोध हो गया, वही सबका बोध कर सकता है। उसके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रहती जिसका वो बोध ना कर सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।